मिलेनियम हिंदी पाठमाला 7 पाठ 16 सुबह का भूला। भरसक प्रयत्नों के बावजूद भी गोलकीपर बॉल को रोक न सका। बॉल नेट से जा टकराई। गोल। हर्ष ध्वनि की लहर पूरे मैदान में दौड़ गई। कैप्टन विनोद जिंदाबाद के नारों से मैदान गूंजने लगा। आज स्कूल की फुटबॉल टीम के खिलाड़ियों और कैप्टन का अंतिम चुनाव होना था। स्वयं प्रिंसिपल साहब भी इस मैच को पूरी रुचि से देख रहे थे। आशा के विपरीत विमल की टीम कमजोर पड़ रही थी। विनोद की टीम का ये तीसरा गोल था। प्रिंसिपल साहब हैरान थे। विमल ने पिछले दोनों साल स्टेट ट्रॉफी जीती थी। इस बार की जीत तो बहुत ही महत्वपूर्ण थी। विमल का नाम तो चमक ही उठता। साथ ही स्कूल को ट्रॉफी स्थायी रूप से मिल जाती और संभवतः विद्यालय के 1-2 प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को राष्ट्रीय टीम में स्थान भी मिल जाता। ये सचमुच एक बड़ी उपलब्धि होती। प्रिंसिपल साहब ने देख लिया था कि विमल स्वयं तो अच्छा खेल रहा है, किंतु उसकी टीम का प्रदर्शन निराशाजनक था। दूसरी ओर उससे कम अनुभवी विनोद के नेतृत्व में खिलाड़ी बड़ा अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे। उनमें पूरा जोश और उमंग थी। जीत के लिए वे जी जान एक किए हुए थे। न जाने क्यों ऐसा लगता था मानो विमल के साथी खिलाड़ी उसे नीचा दिखाना चाहते हैं। सच भी यही था। विमल फुटबॉल का एक चमकता सितारा था। पिछले 3 सालों में उसने स्कूल के लिए कई इनाम जीते थे। इसलिए वो कोच श्री अविनाश जी की आंख का तारा था। शायद इसी कारण से उसका सिर फिर गया था। दूसरों की भावनाओं और मान सम्मान का ध्यान रखना तो जैसे वो भूल ही चुका था। इसीलिए लगभग हर खिलाड़ी उसके खिलाफ हो चुका था। जबकि अपनी नम्रता और मधुर व्यवहार से विनोद ने सभी का दिल जीत लिया था। हर कोई उसी की जीत की कामना कर रहा था। अनुभवी प्रिंसिपल साहब का अनुमान गलत न था। उन्होंने स्पष्ट महसूस किया था कि इस बार स्कूल की टीम विनोद के नेतृत्व में खेलने पर ही अपनी प्रतिष्ठा को बचाए रख सकती थी। विमल के कैप्टन रहने पर लड़के बिना खेले ही हार जाएंगे। उन्होंने एक बार नजर विमल पर डाली और टीम के कोच अविनाश जी को कुछ जरूरी निर्देश देकर मैच के बीच से ही उठकर चले गए। विमल ने स्पष्ट महसूस किया कि प्रिंसिपल साहब उससे निराश होकर लौट रहे थे। मध्यांतर में विमल विनोद को एक कोने में ले गया और दबी जुबान में लेकिन रौब से बोला, विनोद, हम उम्र में भी तुमसे बड़े हैं और अनुभव में भी। तुम आज जीत भी गए तो भी ट्रॉफी नहीं ला पाओगे। मेरे साथी खिलाड़ी नाराज हैं, जरा उन्हें तो मैं बाद में समझा लूंगा। बस तुम आज हमारा ख्याल रख लो, मैं भी तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगा। इतना कहने के साथ ही उसने बड़े अंदाज से जेब से 500 का नोट निकालकर विनोद की ओर बढ़ाया। विनोद को गुस्सा तो आया, परंतु खुद को संयत करके उसने इतना ही कहा, विमल, जीत खरीदी नहीं जाती, हासिल की जाती है। विमल को जैसे आग लग गई। फुफकारता हुआ सा बोला, समझता क्या है अपने को? तेरे जैसे 10 को तो मैं जेब में रखता हूँ, देख लूंगा तुझे। मैच समाप्त हुआ। जीत विनोद को ही मिली। उसकी टीम ने 1 के मुकाबले 5 अंक पाए थे। अविनाश जी ने विनोद को गले लगाकर शाबाशी दी। प्रिंसिपल साहब को सूचना दी गई। उन्होंने आकर टीम की घोषणा की। सबकी आशा के अनुरूप विनोद को ही कप्तान चुना गया। विमल सहित उसकी टीम के 3 लड़कों को भी टीम में लिया गया। सभी खुश थे, लेकिन विमल के सीने पर सांप लौट रहे थे। लेकिन सबके सामने उसे जबरदस्ती मुस्कुराना पड़ा। विनोद को औपचारिक बधाई देने के लिए आगे बढ़ा तो वह अपने को रोक न पाया और दबी आवाज में उसने विनोद को धमकी दे ही डाली, मैं देखूंगा तुझे। जवाब में विनोद धीरे से मुस्कुरा पड़ा। अगले दिन शाम को मैच प्रैक्टिस के बाद विनोद घर लौट रहा था। अचानक एक मोटरसाइकिल ने उसकी साइकिल को जानबूझकर टक्कर मारी। अभी वो संभल भी न पाया था कि कुछ लड़के उस पर टूट पड़े। थप्पड़, लात, घूंसा, बचा। ओ, विनोद पूरी ताकत से चिल्लाया। इससे पहले कि कोई मदद के लिए पहुंच पाता, हॉकी के 2 वार विनोद के सिर पर हुए। उसकी चीख गले में ही घुटकर रह गई। उसने संभलने की एक और कोशिश की, लेकिन आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वो लड़खड़ाकर गिर पड़ा। गिरते गिरते उसने देखा कि हमला करने वाले विमल और उसके 2 साथी थे।
अगली सुबह स्कूल खुलने से पहले ही विनोद पर हुए हमले की खबर हर कहीं चर्चा का विषय बन चुकी थी। विमल घबरा उठा। उसे एहसास भी न था कि विनोद पूरे स्कूल में इतना लोकप्रिय था। विमल के दोस्तों ने ऐलान कर दिया था कि अगर उनके शक के मुताबिक ये काम विमल ने ही किया है तो वे न केवल उसकी अच्छी खबर ही लेंगे बल्कि उसे स्कूल से भी निकलवा देंगे। प्रिंसिपल साहब भी कुछ अध्यापकों के साथ विनोद का हाल चाल पूछने अस्पताल गए हुए थे। विमल भी अस्पताल जाकर विनोद का हाल जानने का बहाना करके घर लौट आया। घर में पापा को भी उसकी करतूत की भनक लग चुकी थी। उन्होंने कहा, अगर ये तेरा ही काम है तो मैं स्वयं अपने हाथों ही तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगा। पापा की बात सुनकर विमल पसीने से नहा गया। कुछ ही देर में स्कूल का चपरासी उसे घर बुलाने आ पहुंचा। उसने बताया कि प्रिंसिपल साहब अस्पताल से लौट आए थे। विमल को अपने पैरों नीचे से जमीन खिसकती लगी। एक एक कदम उठाना भारी हो रहा था। प्रिंसिपल के कमरे पर पर्दा हटाकर देखा तो वे गर्दन झुकाए कुछ लिख रहे थे। विमल ने सोचा कि हो ना हो वे उसका रेस्टिकेशन ऑर्डर ही लिख रहे हैं। डर के मारे उसकी सांस ही सूख गई। बड़ी मुश्किल से थूक गटक कर उसने अंदर आने की अनुमति मांगी। विमल के चेहरे पर हवाइयां उड़ती देखकर प्रिंसिपल साहब का शक विश्वास में बदल गया, लेकिन उन्होंने कहा कुछ नहीं और विमल के लिए पानी मंगवाया। पानी पीकर विमल को कुछ राहत मिली। प्रिंसिपल साहब ने कहा, विमल, तुम्हें पता होगा कि विनोद को कल किसी ने बुरी तरह जख्मी कर दिया है। जी। बड़ी मुश्किल से वो इतना ही कह सका। उसे काफी चोटें आई हैं। ठीक होने में काफी वक्त लगेगा। जी। विमल को जैसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। उसे अपनी जान सूखती सी लग रही थी। वो जानता था कि जब उन्होंने विनोद पर हमला किया था उस वक्त भले ही अंधेरा हो चला था, लेकिन मुंह को रुमाल से ढका होने पर भी विनोद ने उसे तो पहचान ही लिया था। उसके एक साथी ने तो उसका नाम लेकर ही कहा था, बस काफी हो गया और मारना ठीक नहीं। चलो निकलो विमल, कहीं कोई आ न जाए। उसे अपने आप पर गुस्सा आने लगा कि क्यों वो खुद भी हमलावरों के साथ चला गया। असल में वो विनोद की अच्छी गत बनते हुए देखकर अपना जी ठंडा करना चाहता था। तुम्हारा ध्यान कहाँ है विमल? प्रिंसिपल साहब ने उसे टोका। जी, कहीं नहीं, थूक निगलते हुए विमल ने कहा। हमने विनोद से बात की थी। उसने हमें बताया कि तुम्हारी टीम के खिलाड़ी तुमसे नाराज हैं, इसीलिए तुम्हारी टीम हारी थी, वरना तो तुम उससे कहीं ज्यादा अच्छा खेल सकते हो। तुम्हारा अनुभव भी ज्यादा है। विनोद ने कहा है कि तुम कोशिश करो तो फिर से लड़कों का मन जीत सकते हो। तुम्हारे सिवा कोई भी स्टेट ट्रॉफी नहीं जीत सकता, प्रिंसिपल साहब कह रहे थे। विमल के आश्चर्य की सीमा न रही। अपने कानों पर उसे विश्वास नहीं हो पा रहा था। कुछ कहने के लिए उसका मुंह खुला ही रह गया। क्या तुम्हें विश्वास है कि तुम कप्तान की जिम्मेदारी ठीक से निभा लोगे? जी। विमल ठीक से समझ भी न सका कि क्या कहे। वो पूछना चाहता था कि क्या सचमुच विनोद ने ऐसा कहा है, लेकिन प्रिंसिपल साहब ने समझा कि विमल अपनी सहमति जता रहा है, इसलिए वे बोले, अच्छा है, मैं अविनाश जी को सूचना भेज देता हूँ, तुम जा सकते हो। थैंक यू सर। विमल बड़ी मुश्किल से इतना ही कह सका। वो वापस जाने के लिए मुड़ा। दरवाजे तक भी न पहुंचा कि प्रिंसिपल साहब ने उसे दोबारा बुलाया। वो पलटकर उनकी मेज के पास आ खड़ा हुआ। देखो, मेरे बार बार पूछने पर भी विनोद ने किसी का नाम तो नहीं लिया है, लेकिन मुझे पक्की खबर मिली है कि उस पर हमला करने वाले तुम और तुम्हारे मित्र ही थे। विनोद चाहता तो तुम्हें सख्त से सख्त सजा दी जाती, पर उल्टे उसने तुम्हारी सिफारिश ही की है। अब तुम्हें क्या करना है, ये तुम सोचो। विमल सिर झुकाए चुपचाप बाहर निकल आया। उसकी आंखों के सामने विनोद का चेहरा घूम रहा था। मुस्कुराती सी दो आंखों में कितना अपनापन था, उसने कभी देखा ही न था। विनोद ने उसे हमेशा मान दिया था और वो उसकी विनम्रता को अपने रौब का डर समझ बैठा था। विनोद को ही क्या, उसने तो सबको ही अपने सामने छोटा साबित करने की कोशिश की थी। उसका मन रो उठा। जी चाहा भागकर विनोद के पास जाए और उसे गले से लगा ले, रो रो कर उससे माफी मांगे, लेकिन उसके पांवों में जैसे बेड़ियां पड़ी थी। नहीं,
वो विनोद का सामना नहीं कर पाएगा। उसका मन उसे धिक्कार रहा था। उसे लगा वो शर्म से मर जाएगा। कुछ भी नहीं सोच पा रहा था वह। अचानक उसे अपने मन के एक कोने से रोशनी की झलक मिली। जैसे उसकी नींद टूट गई, भूले हुए को राह मिल गई। शाम को विमल अभ्यास के लिए मैदान में पहुंचा तो सभी को उसके व्यवहार पर आश्चर्य हो रहा था। उसने आते ही अविनाश जी को प्रणाम किया था, जबकि उनके स्नेह के बावजूद भी वो उनकी अनदेखी ही किया करता था। उसके अनुरोध पर अविनाश जी ने उन 3 लड़कों को भी टीम में ले लिया जो जानबूझकर अच्छा नहीं खेले थे। कुछ चुन लिए गए लड़कों को उसने प्यार और विनम्रता से समझाकर एक्स्ट्रा में रहने के लिए राजी कर लिया था। अविनाश जी की चिंता दूर हुई और प्रिंसिपल साहब ने भी राहत की सांस ली। स्टेट टूर्नामेंट में विमल की टीम ने अपनी बढ़त लगातार बनाए रखी। अंतिम मुकाबले का दिन भी आ पहुंचा। फाइनल में प्रतिद्वंद्वी टीम भी बहुत मजबूत थी। मध्यांतर तक किसी को भी कोई सफलता न मिली। दर्शकों का रोमांच लगातार बना हुआ था। ब्रेक के बाद मैच पुनः शुरू हुआ। विमल ने देखा विनोद अपने पापा को साथ लेकर मैच देखने आ रहा था। उसके पैर का प्लास्टर अभी खुला नहीं था। उसने बैसाखी का सहारा लिया हुआ था। विमल की नजरें मिलते ही उसने हाथ हिलाया और अपनी 2 अंगुलियों से अंग्रेजी के अक्षर वी यानी कि विजय का चिन्ह बनाते हुए उसकी जीत की कामना की। एक पल तो विमल की आंखें छलछला उठी, पर दूसरे ही पल उस पर जैसे जादू हो गया। वो बॉल पर टूट पड़ा। उसका खेल देखकर सभी दंग थे। बॉल विमल के काबू से बाहर जा ही न पाती थी। विपक्षी टीम बेबस होकर रह गई थी। लगातार 3 गोल दाग दिए थे उसने। खेल खत्म हुआ। विमल भागकर सबसे पहले विनोद को मिलना चाहता था, लेकिन उसके साथ ही उसे कंधों पर उठाकर मैदान का चक्कर लगाने लगे थे। इधर मंच पर से भी उसके नाम की घोषणा होने लगी। वो इनाम लेने के लिए बढ़ा तो उसकी नजरें विनोद को ही ढूंढ रही थी। ट्रॉफी लेते हुए उसने देखा विनोद बैसाखी का सहारा लिए जोर जोर से हाथ हिला रहा था। नजरें मिलते ही विमल ने मुस्कुराकर आंखों ही आंखों में उसका अभिवादन किया और हाथ में पकड़ी ट्रॉफी को ऊंचा करके उसकी तरफ बढ़ाया। वो कहना चाहता था, ये इनाम तुम्हारा है, तुम हो हकदार इसके। मैं तो भूला हुआ था।